हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान सैफ़ी और आप देख रहे हैं लर्निंग गेम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 जीके के क्वेश्चंस, वो भी वन लाइनर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका सही आंसर होगा जनता पार्टी, यानी बीजेपी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं? तो ये हो जाएंगे मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो ये हो जाएंगे पीवी नरसिंह राव। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? ये इसका आंसर हो जाएगा HD देवगौड़ा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1980 से 1984 तक। आपका अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लोकसभा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 6 महीने। आपका अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है केवल लोकसभा के प्रति। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 2 बार। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संसद का संयुक्त सत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका सही आंसर है 17 अप्रैल 1952। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? तो सही आंसर है उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 75। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 352 में। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित? दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 335। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 39A। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 2। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1949। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह आ जाएगा भाग 2 में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इसका सही आंसर है मंत्रिपरिषद। आपका अगला क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। आपका अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून को मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा BR अम्बेडकर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलकर डैश सहमति की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1956। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी यानी कि BJP। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सदन का विघटन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधित अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन।
आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा 17। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 30 और 15। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। आपका अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर है 22 सदस्य। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन विषयगत समिति है? दोस्तों इसका आंसर है कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। इसका ये सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। आपका अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कलकत्ता। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे बाद में हुई। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों ये की गई नैनीताल में। आपका अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? इसका सही आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुंज है? दोस्तों सही आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपका अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2019। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा तुम्हारा राज्यपाल। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो सही आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो इसका आंसर क्या है? राज्यपाल। आपका अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानमंडल। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, तो इसका सही आंसर होगा 155 के तहत होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विधानसभा स्थगित करने का। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है आरंभिक अधिकारिता। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा 2,80,000 रुपये। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को इसका आंसर है प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? तो इसका सही आंसर है तभी जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PN भगवती। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सही आंसर होगा फातिमा बीबी। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संचित निधि। तो दोस्तों ये थे आपके सामने 100 GK के टॉप क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद।